बादल के बिन पानी नहीं, पानी के बिन बर्फ कहाँ। हर घटना का कारण है आरंभ, नहीं तो अंत कहाँ। मैं इस विषय की जो ओपनिंग है, जो इसका सार है, इसका विषय ही प्रतीत्य समुत्पाद, संबोधि की दृष्टि और सार, यानी प्रतीत्य समुत्पाद ही संबोधि की दृष्टि है और संबोधि का सार है। इस विषय के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और हमें यह रिकॉग्नाइज करना होगा, हमें यह स्वीकारना होगा कि यह अपने आप में एक गंभीर विषय है। गंभीर होने का मतलब सैड नहीं, या सीरियस होने का मतलब निराश नहीं। गंभीर का मतलब यह एक गांभीर्य, यह पाली शब्द ही है। स्वयं बुद्ध ने ही प्रतीत्य समुत्पाद को गंभीर बोला है। एक प्रोफाउंड है, एक डीप, एक गहरा ऐसा विषय है। और ऐसे विषय को सुनने के लिए, समझने के लिए वैसी एकाग्रता भी हमें चाहिए। और कैसा मैं कहूँ, आपके सामने इस विषय के साथ साथ एकदम जो डायरेक्ट जो कोर है, एकदम जो इसका गर्भ है, वो धम्म का गर्भ ही आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसे उस प्रकार से हमें समझना होगा। एक एक तरफ इसका फार्मूला है, जो जो इसका एक समीकरण है, जो नाकेतु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से चैंट किया। थैंक यू वेरी मच। जब उन्होंने मुझे सुनाया सुनाया था, मैं कुछ दिन बस वही गुनगुना रहा था अपने मन ही मन में। उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया उस मंत्र को। और हम सुनेंगे इसके बारे में अभी। और मैं यह भी बात कहना चाहता हूँ, इस कठिन विषय के साथ साथ कठिन समय के ऊपर टिप्पणी करते हुए, कि हम बहुत ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली मतलब भाग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, हम फॉर्चुनेट है, या हम क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है यह, कि हम सब लोग इसे सुनने के लिए जीवित है, हम इसे सुन पा रहे हैं। और मुझे तो भी ऐसे लगता है वैयक्तिक रूप से, इस विषय को सुनना, इसको समझना, इसका चिंतन करना और उस विचार के साथ हमारे विचारों का मेल खाने की जो कोशिश है, जब तक हम जीवित है, यह अपने आप में एक शुभ, शुभ का मतलब एक कुशल या योग्य ऐसी बात है। इस प्रकार का यह विशेष है, विषय है। इसलिए मैं पुनश्च एक बार आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, और इस विषय के ऊपर मुझे चिंतन करने का उन्होंने मौका दिया। इस विषय के ऊपर अभ्यास करने का मुझे उन्होंने मौका दिया, और आप सब लोगों के साथ रूबरू होकर इसे बांटने का भी उन्होंने मुझे मौका दिया। इतना गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि पद्म बोध जी ने कहा ही है, यह धम्म की रीढ़ की हड्डी है। बुद्ध की कोई भी शिक्षाएं, और बुद्ध की ही नहीं, जो भी सत्य की शिक्षाएं हैं, जिसे हम ट्रूथ समझते हैं, उस सत्य की शिक्षाओं की यह रीढ़ की हड्डी है। जिस किसी ने भी सत्य को देखा होगा, वो इसे जानेगा ही, या इसे जाने बगैर वह सत्य नहीं जान सकता। इतना महत्वपूर्ण यह विषय है। और इसको इसको जानना ही अपने आप में एक एक संबोधि की प्राप्ति करने जैसा है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना आसान हम इसे समझते हैं। स्वयं संरक्षित जी कई बार कहते हैं कि हमने इस प्रतीत्य समुत्पाद या पटिच्य समुत्पाद के शिक्षा को इतना जनरलाइज या इतना नैरो कभी कभी हम कर लेते हैं कि उसकी जो गहराई है उसे हम समझ नहीं पाते। और इसके कई संदर्भ, कहीं उपमाएं, कहीं उदान, कहीं सूक्तों में स्वयं बुद्ध ने इसकी चेतावनियां दी है। और बुद्ध ने ही नहीं, बुद्ध के पश्चात जितने भी जो टीचर्स आए हैं, जो मास्टर्स आए हैं,
नागार्जुन हो, वसुबंधु हो, आचार्य नागार्जुन हो, आचार्य नागार्जुन हो, जितने भी थोर महापुरुष बौद्ध परंपराओं में आए हैं, वो जैन ट्रेडिशन से हो, तिबेटन ट्रेडिशन से हो, उन सब लोगों ने इसे पढ़े बगैर बौद्ध धर्म को वो सीख नहीं सकते, या जिन लोगों ने उसे गहराई से समझा है उन्होंने उसे समझने की भी चेतावनियां दी है। इसलिए ये केवल 4 प्रिंसिपल में या 4 वाक्यों में जो अभी नाकितु जी ने कहा है, इमस्मिंग सति इदम होति इमस्सा उपदा इदम उपज्यति, इमस्मिंग असति इदम न होति इमस्सा निरोधा इदम निरुज्यति, यह केवल कहना या सुन लेना या उसका ट्रांसलेशन पढ़ना पर्याप्त नहीं है। और एक बात मैं प्रिलिमिनरी कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आज इस 4 वाक्यों के बारे में कह भी ना पाऊँ, उतना समय पर्याप्त मेरे पास नहीं है, इसलिए 2 टॉक मुझे देने पड़े। हो सकता है, देखते हैं कैसा हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉक भी देना पड़ सकता है, बट लेट अस सी हाउ इट इवॉल्व्स। तो उसकी जो प्रारंभिकता है, इसकी जो पूर्व जो तैयारी है, उस तैयारी को समझे बगैर हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को या उस शिक्षा को हम समझ नहीं पाएंगे, यह हमें समझना होगा। और ये सभी गुरुओं ने या सभी टीचर्स ने या सभी आचार्यों ने, बौद्ध जो शिक्षक है, बौद्ध जो गुरु है, जो थेर है, जो भदंत है, अरहत है, उन सभी अरहतों ने कहा है कि इसकी तैयारी करनी होगी इसको सिखाने के पहले। और अरहतों की या गुरुओं की या टीचरों की बात तो छोड़ो, स्वयं बुद्ध ने कई सप्ताह इसके ऊपर चिंतन किया कि मैं यह जो प्राप्त कर चुका हूँ या जो मुझे समझ में आ गया है, या कई उदाहरणों में या सुत्तों में ऐसे वृत्तांत हमें मिलते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि लाइट अरोज इन मी, विजडम अरोज इन मी, आई हैव हर्ड समथिंग नॉट एवर बीन हर्ड बिफोर, जो पहले कहीं भी सुना नहीं गया हो, जिसने कभी पहले देखा नहीं गया हो, जो प्रज्ञा किसी ने प्राप्त नहीं कही हो, ऐसा प्रकाश मैंने देखा है। ऐसा प्रकाश देखना मतलब यह सिंबॉलिक है। जब आप मुझे सवाल पूछोगे तो यह मत पूछिए कि कौन सा कलर का प्रकाश बुद्ध ने देखा था, ये सिमिली मतलब उदाहरण है। एक ऐसा लाइट, ऐसा एक तेजस्वी मन बुद्ध ने प्राप्त किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए उसकी पूर्व तैयारी की मैं बात करूंगा आज, और हो सके तो मैं इसे छूने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप निराश मत होइए, मैं प्रतीति समुद्रवाद की बात करूंगा, हो सकता है आज मैं उसकी ज्यादा चर्चा ना करूं। भाई और बहनों, आज के परिस्थिति में भारत खो गया है। इंडिया इज लॉस्ट कंट्री। हम विभिन्न प्रभावों में, विभिन्न दृष्टियों में और विभिन्न धारणाओं में हम खो चुके हैं, और हमारी दृष्टि इस प्रकार से खो गई है कि शायद हम जो आज सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सत्य को जो अनुभव कर रहे हैं, उसका एक विशेष परिणाम है कि आज एक मेजर कंट्रीब्यूटरी, मैं कहूंगा एक प्रमुख सहभाग, ये दृष्टियां है मानवता के हानि को कर रही है या मानवता को यह हानि पहुंचा रही है। महामारी तो है ही, कोरोना पैंडेमिक तो है ही, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के ऊपर अगर मिथ्या दृष्टियों का प्रभाव रहे, अगर अनुचित दृष्टिकोण का अगर प्रभाव रहे, तो वह ज्यादा हिंसा या हानि मानवीयता को करेगा, मानव जाति को करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसके उदाहरण आप सब लोग अपने सोशल मीडिया में या न्यूज में आप पढ़ रहे हो। तो इस भारत की अगर एक खोज करनी है, इस भारत को अगर खोजना है, तो हमें इसके प्राचीन जो बीज है, इसके जो एंशिएंट सीड्स है, उस प्राचीन बीजों के तरफ हमें जाना होगा, हमें उसे देखना होगा और उसे हमें उचित दृष्टिकोण से देखना होगा। वी हैव टू यूज अ राइट पर्सपेक्टिव, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि जिसे बुद्ध ने कहा है, सम्मा दिट्ठी जहां बुद्ध कहते हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल शब्द का परिचय आपको निश्चित ही करवाना चाहता हूं।
उस दृष्टिकोण से हमें भारत की एक खोज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं जितने भी आभार या प्रणाम बोधिसत्व बाबा साहब को करूं उतने कम है। आपने देखा होगा अपने तिरंगे पे एक चक्र लहराता है, और वो चक्र एक गति या गतिशीलता का प्रमाण है या उसका द्योतक है। शायद जब ये एडवर्टाइज हुई थी सीरीज, रुताइश मुझे शायद करेक्ट कर सकते हैं, चक्राकार और ऊर्ध्वगामी मार्ग, ऐसा कुछ तो भी इसका टाइटल हमने दिया था, प्रतीत्य समुत्पाद। तो एक चक्राकार और ऊर्ध्वगामी मार्ग है। तो उसके विषय में मैं कहूंगा, लेकिन चक्र के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये जो प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ा हुआ एक विशेष जो सिंबल है वह है चक्र। वो भाव चक्र रहे या ऊर्ध्वगामी जो मार्ग है, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है, वो भी चक्र ही है। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि उस चक्र को हम ठीक से समझें। उस चक्र ने एक उचित दिशा देकर, आज आपने अगर हुतायुष का अशोक, सम्राट अशोक जी के ऊपर अगर टॉक सुना होगा, तो उस चक्र की बात उन्होंने वहां की थी। उस चक्र ने इस भारत को निर्देशित किया था, उस चक्र ने इस भारत को गाइड किया था, उसका मार्गदर्शन किया था, और वह मार्गदर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। सभी लोगों के सुख के लिए और सभी लोगों के हित के लिए था। वहां पे जाति, वर्ण, लिंग, धर्म का भेद न करते हुए, यहाँ तक के जानवरों की तक खुशहाली वहां पे सम्राट अशोक जी ने की थी। उस चक्र ने इस भारत को गाइड किया था, और वही उसका सुनहरा, सबसे सुनहरा गोल्डन पीरियड भारत वर्ष का था। और आज तिरंगे पे वो लहराता है। बाबा साहब ने उसे उस मार्गदर्शन करने के लिए रखा था। काश, काश और काश आज हम उन मूल्यों को अधिक जोर से चक्राकार कर पाते, उसको गति दे पाते। यह आज की इस आपदा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें है। केवल तिरंगे को सलाम ठोक के या सलाम करके उसका आदर नहीं होता है। तिरंगे के ऊपर जो अशोक चक्र है, उन रंगों के जो अर्थ है, उनके मूल्यों को समझकर वहां के तले जो जनता रहती है, जो अवाम रहती है, उनकी खुशहाली, उनकी सुरक्षितता, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षितता करना वहां के हर नागरिक का, हर अधिकारी का, हर राजनेता का और हर सत्ता का एक नैतिक जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने उसे मोरल ऑर्डर कहा है। बुद्ध एंड इस धम्मा में या और कहीं आप देखोगे, इवन एनिलेशन ऑफ कास्ट, कई सारे जगहों में बाबा साहब एक वैश्विक नैतिकता की बात करते हैं, एक मोरालिटी की बात करते हैं, एक मोरल यूनिवर्स की बात करते हैं, उस मोरल ऑर्डर की बात करते हैं। तो उस वो क्यों नहीं है, वो किस लिए आज हमें दिखाई नहीं देती है? या भारत से बौद्ध धर्म लुप्त होने के पश्चात जब तक बाबा साहब ने उसे रिवाइव नहीं किया, तब तक यह मूल्य कहाँ गए थे? इसका भी क्या कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन करना, इसका परीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह चक्र हमें सीधा समस्या के जड़ तक ले जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि एकदम धम्म गर्भ दिए जैसा यह प्रवचन मालिका है या यह विषय है। इसलिए इधर उधर की बात न करते हुए यह सीधा जड़ के ऊपर जाता है, उस जड़ को खोजता है, उस समस्या को खोजता है, और वहां से उसका समाधान लाने की कोशिश करता है। वैसे देखा जाए तो चक्र अपने आप में न्यूट्रल है। चक्र कोई आइडियोलॉजी नहीं बताता है, चक्र केवल गति बताता है। अब वो प्रगति है या अधोगति है, यह आप तय करते हो। वो चक्र निर्धारित नहीं करता है। वह आप पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप इस चक्र को देखते हो, कहां से इस चक्र में आप प्रवेश करते हो, कैसे आप इस चक्र से मुक्त होते हो। यह चक्र स्वयं काम नहीं करता है, वह आप है जो इस चक्र में प्रवेश करते हैं और उस चक्र से मुक्त होते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। तो चक्र, यह चक्राकार मार्ग हो, भव चक्र हो, जिसे हम कहते हैं, भव का मतलब होना। नाट्य तुझ ने कहा ना कि ऐसा है इसलिए वैसे होता है, दिस बीइंग दैट बिकम्स, यह होने के वजह से वह निर्माण होता है।
यह चक्र में या उन निदानों में हम समझते हैं, जो लोग नए होंगे उनके लिए थोड़ा कुछ शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसे जितना आसान हो सके मैं करूं। तो चक्र अपने आप में न्यूट्रल है। चक्र अपने आप में एक प्रतीक है, जैसा मैंने कहा एक द्योतक है। और आ, ये चक्र हमें इनवाइट भी कर रहा है, यह हमें आमंत्रण भी दे रहा है कि आप सुगति को जाना चाहते हो या अधोगति को जाना चाहते हो। इसलिए भाई और बहनों, मैं मेरे पास समय कम होगा, हर विषय में मैं बहुत गहराई से नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जिन परिवारों ने मित्र या परिजन खोए होंगे, बहुत आवश्यक है कि हम इस प्रतीत्य समुत्पाद को या धम्म को अपने मन में, अपने घर में, अपने जहां कहीं भी हम है वहां पे हम इसे अपने दिल में रखें। और अगर हम इस चक्र को सुगति की ओर ले जाने के लिए समझते हैं, सुगति की ओर जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही मुक्ति संभव है। निश्चित ही मुक्ति संभव है। नहीं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सभी गुरुओं ने, अरहंतों ने और स्वयं बुद्ध ने इसकी चेतावनी भी दी है, अगर हम इसे ठीक से नहीं समझते तो हम दुर्गति को भी जा सकते हैं। हम्म? इस दौरान हम पैंडेमिक में मौत से काफी डरते हैं, लेकिन बौद्ध धम्म पुनर्भव के ऊपर विश्वास रखता है। और हम देखेंगे पुनर्भव एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये मैं सारे शब्द आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर से होना, पुनर् मतलब पुनः, भव मतलब होना, पुनर्भव होने के ऊपर बौद्ध धर्म विश्वास करता है। तो हम अक्सर हमारा जो भाव है उसे खोने के डर में ही जो पुनर्भव हम हो सकते हैं उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको हम भूलते हैं। हमें लगता है कोरोना मुझे हो जाएगा, या इसको हो गया, इसकी डेथ हो गई, मुझे हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। यह भय में हम जीते हैं। लेकिन जब हम जिंदा है तब हम कुछ बन सकते हैं, तब हम उस भय के ऊपर उठ सकते हैं, तब हम निर्भय हो सकते हैं, तब हम अभय हो सकते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं। तो यही चक्र हमें इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस प्रकार से इस श्रृंखलाओं को, इन निदानों को, इस कनेक्शन को, इस डिपेंडेंट अराइजिंग को, कार्य कारण भाव को, परिस्थिति सापेक्षता को हम ऐसे समझे ताकि हम निकृष्ट ना हो, हम डरे नहीं, हमारा मनोबल नीचा ना हो, अपितु हमारी जो मनोबल है, हमारा जो धैर्य है, वो धैर्य बढ़े, उसकी वृद्धि हो। और हम जिस किसी भी अवस्था में है उस अवस्था से हम ऊपर उठे, वहां से हमारी मानसिकता ऊंचे हो, हमारे मोरल्स हाई हो। इसके उदाहरण प्रतीत्य समुत्पाद के बल पर ही अंगुलिमाल अहिंसक बने, अरहत बने। ऐसे कई ब्राह्मण थे जो जाति प्रथा को या वर्ण व्यवस्था को मानते थे। वो संघ में आकर उन्होंने अपनी जाति की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको त्याग दिया। कई राजाएं हैं जिन राजाओं ने, अनाथ पिंडक, प्रसेनजीत या अजात शत्रु जैसे लोगों ने कई बड़े दान बुद्ध के संघ को दिए। यह प्रतीत्य समुत्पाद के बल पर ही है। वो लोग नहीं है, हम लोग भी कल नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम हैं, जब हम सोच पा रहे हैं, जब हम समझ पा रहे हैं, तब हमें समझना होगा कि कैसे मैं इस चक्र को समझूं, किस प्रकार से इस भव चक्र को समझूं, पुनः पुनः होना, इसको मैं समझूं। और जो दुख या जो भय या कैसे मैं कहूँ, जो परिस्थिति है, कंडीशन जिसे कहते हैं, संस्कार जिसे कहते हैं, वो संस्कार बहुत स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं। वो मात्र मृत्यु के भय पर नहीं होते। पैंडेमिक के पहले भी लोगों की मृत्यु होती थी, पैंडेमिक के पश्चात भी लोगों की मृत्यु होगी, या हम हमेशा ही जीवित नहीं रहेंगे। यह सत्य है, यह एक सत्य है। लेकिन किस प्रकार जो मेरे पास समय दिया गया है, जो मेरे पास समय है, उससे मैं दुख मुक्ति की ओर बढ़ूं, उससे मैं सुगति की ओर बढ़ूं, उससे मैं ऊर्ध्वगामी या बढ़ोतरी की ओर मैं बढ़ूं, यह महत्वपूर्ण है। यह हमारा मुख्य सार है, यही हमारा पर्पज है प्रतीत समुत्पाद को समझने का। नहीं तो जैसा मैंने कहा, रिवोल्यूशन तो बुद्ध ने किया, लेकिन काउंटर रिवोल्यूशन की भी ताकतें इस देश में बढ़ रही है।
मैं पब्लिक फोरम में बोल रहा हूँ, और मुझे यह बोलते हुए कोई भी संदेह नहीं होता है कि प्रतिक्रांति की जो ताकतें हैं, जो इस धम्म को एक सुगति के चक्र की ओर ले जाना चाहिए, उस सुगति के चक्र की ओर ले जाने के बजाय यह शायद किसी और बढ़ रहा है। इसका अवेयरनेस, इसकी जागरूकता हमें रखना बेहद आवश्यक है। तो जो चक्र बुद्ध ने गतिमान किया, या जो चक्र हम आज इस राष्ट्र ध्वज पर देखते हैं, सभी राष्ट्र प्रेमियों को भी मैं यह बताना चाहता हूँ, जो राष्ट्रवादी बनते हैं या राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं, कि उस चक्र के अर्थ को समझो। वह चक्र बुद्ध ने गतिमान किया हुआ, सम्राट देवनाम प्रियदर्शी अशोक ने समझा हुआ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना से बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्लैग बिल में उसे पास किया, और तब कहा वो आज राष्ट्र ध्वज पर स्थित है। तो उस धम्म चक्र की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां प्रश्न निर्माण होता है कि इस धम्म चक्र को या इस भव चक्र को, प्रतित्य समुत्पाद के परिप्रेक्ष्य में इसे भव चक्र हम कहेंगे। अशोक या बुद्ध ने जिसे रिवॉल्व किया वो एक धम्म चक्र था। वही अशोक चक्र तिरंगे पर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, आई एम मेकिंग अ नेशनल स्टेटमेंट। तो उस प्रकार से उस चक्र को कौन चला सकता है, कौन इसको समझ सकता है, और कौन इसके सटल्टीज को, बारकाइयों को, इसकी सूक्ष्मताओं को भांप सकता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। पद्मबोधि जी को मैं एक विनंती करना चाहूंगा, 5 या 10 मिनट पहले मुझे बताइए कि मेरे पास 10 मिनट है, ताकि मैं विषय को न्याय कर पाऊं। मैं बार बार घड़ी देखकर मेरा फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक। तो उस धम्म चक्र को, जिस मॉरल यूनिवर्स की, जिस मॉरल ऑर्डर की बाबा साहब ने बात कही है, राष्ट्र चिन्ह की बात की है, उसे कौन समझ सकता है, कौन चला सकता है? मैं बाबा साहब के बारे में नहीं कहूंगा। बाबा साहब ने कहा है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अगर बुरे रहे तो संविधान अंततः गलत साबित होगा। संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, उसे चलाने वाले अगर लोग अच्छे रहे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। वैसी ही बात इस धम्म चक्र की भी है। तो कौन इस धम्म चक्र को समझ सकता है, कौन इस धम्म चक्र को चला सकता है? वो दो ही प्रकार के लोग चला सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दो ही प्रकार के लोग प्रतित्य समुत्पाद को समझ सकते हैं। दो ही प्रकार के लोग इस प्रतित्य समुत्पाद को समझ सकते हैं, इस भव चक्र को या ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग को समझ सकते हैं। वो कौन है? जिन्होंने इसे खोजा। टाइप नंबर 1, जिन लोगों ने इसे खोजा, जिन लोगों ने इसका साक्षात्कार किया, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव से इसे देखा, वो लोग इस चक्र को चला सकते हैं, इसको गतिमान कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो इस धम्म चक्र को गति दे सकते हैं। आपने बाबा साहब के ऊपर कई गाने सुने होंगे कि बाबा साहब ने कैसे इस धम्म चक्र को गतिमान किया। वो लोग गतिमान कर सकते हैं जो इस पर आरूढ़ है, जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं, जो इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो दो ही लोग इस धम्म चक्र को गतिमान कर सकते हैं, चला सकते हैं। जो लोग नैतिकता, शील या समाधि या प्रज्ञा या किसी भी नैतिक मॉरल ऑर्डर, जिसे बाबा साहब ने कहा, उस मनीषा से इस चक्र के ओर नहीं देखते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस स्पिरिट से इस चक्र की ओर नहीं देखते हैं, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म, राष्ट्र या राजनेता हो, अगर उस मनीषा से इस धर्म चक्र को वो नहीं देखते, वो उसे नहीं चला सकते। इसीलिए वो फेल होंगे, और वो फेल्यूर इज बाउंड टू हैपन। दैट फेल्यूर इज बाउंड टू हैपन। यही प्रतित्य समुत्पाद है। ऐसा होने से ऐसे होता है। दिस बीइंग दैट बिकम्स। यह ऐसा है इसलिए वैसा वह हो रहा है। दैट इज द डेप्थ ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत की गहराई यह है। और अगर हम इस चक्र को या इस श्रृंखला को, जिसे पाली में निदान कहते हैं,
जब मैं श्रृंखला कहता हूं तो मेरा जो मानस है वह निदानों की ओर है। निदानों की श्रृंखला है भव चक्र में, 12 और 12 निदानों की श्रृंखला है। मुझे आशा है मेरे पश्चात जो मेरे धम्मचारी भाई और बहन आएंगे उन निदानों में वह डिटेल में जाएंगे, लेकिन मेरा काम अभी इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। इस सब्जेक्ट का मैं परिचय और इसका सार बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं उनके डिटेल्स में या उनके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। तो इस धम्म का जो जो सार है वह अविद्या से या इग्नोरेंस से शुरू होता है। अविद्या का मतलब क्या है? या अविद्या का मतलब पीएचडी की डिग्री नहीं होना नहीं है। पीएचडी जो करते हैं या स्कॉलर्स जो है या एकेडमिक है वो प्रकृति समुत्पाद को समझेंगे, ये आवश्यक नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं मेरे एक संघ सदस्य की पात्रता से बोल रहा हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो शिविर किए हैं, मैंने जो मेरे मित्रों से पढ़ा है, मैंने स्वयं जो अभ्यास किया है, मैंने मेरे शिक्षकों से जो समझा है, वही मेरा आधार है। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी पीएचडी, मेरा रिसर्च इसका आधार नहीं है। निश्चित रूप से वो मदद करेगा अगर हम उसके दृष्टि को उत्क्रांतित करते हैं, इवॉल्व करते हैं, उसको अगर उजागर करते हैं तो इसलिए यह कोई अकेडमिक फार्मूला नहीं है, यह साइंटिफिक है, यह शास्त्रोक्त है। लेकिन उसके बारे में भी मैं कहूंगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मटेरियल साइंस और वैज्ञानिक होना। एक भौतिक विज्ञान जो साइंस है, जो लेबोरेटरी साइंस है, वो डिफरेंट है। जहां पे कोरोना वायरस का टेस्ट होता है, वैक्सीन बनती है, उसका प्रिंसिपल भी इसके ऊपर आधारित है और लागू होता है। लेकिन उसमें लेबोरेटरी साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस साइंस की बात कर रहा हूं जो आपके तर्क बुद्धि को मेल खाता है। मैं अचानक हवा से कोई भी चीज गिरा नहीं सकता हूं, वो अतार्किक है, वो अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने का या साइंटिफिक है ये फार्मूला कहते हैं, या प्रतीत्य समुत्पाद साइंटिफिक है ऐसा जब हम कहते हैं, इसका यह अर्थ होता है दिस इज नॉट अबाउट द लेबोरेटरी साइंस and this is not about the material science. Engineering, microbiology, chemistry, medical chemistry, phytochemistry, medical science, एस्ट्रोनॉमी, ग्रेविटेशन, निश्चित रूप से यह स्पिरिट साइंस में गया है और वही साइंस का आधार भी बना, यह आइंस्टाइन ने बोला है। यही साइंस का नींव बनी प्रतीत्य समुत्पाद। लेकिन जब बुद्ध इसे वैज्ञानिक या जब बाबा साहब इसे वैज्ञानिक करते हैं, उसका अर्थ यह है कि यह क्या कहते हैं उसे, स्पेक्युलेटिव या एब्स्ट्रैक्ट, मतलब संकल्पनात्मक या मात्र कल्पना नहीं है। यह मात्र एक हवा में निर्माण हुई कोई मूर्ति है और आकाश से कोई जमीन पर उतरा और उसने फिर प्रतीत्य समुत्पाद बताया, ऐसा नहीं है। यह डिवाइन फार्मूला नहीं है, यह कोई दैविक फार्मूला नहीं है, यह हमें समझना है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के पहले उसकी प्रिलिमिनरी समझना बेहद आवश्यक है। तो इस संदर्भ से उस भ्रम में रहना नहीं है, वह अविद्या है। प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझना अविद्या है। एक दूसरे दृष्टिकोण में कहा जाए तो बाबा साहब ने कहा था कि कोई आएगा और आपकी मुक्ति करेगा, इस भ्रम में आप मत रहिए। उस भ्रम को बाबा साहब ने अविद्या बोला है कि कोई आएगा ऊपर से, कोई ईश्वर आएगा, कोई भगवान आएगा और आपकी मुक्ति करेगा, इसकी बात आप यह प्रतीत्य समुत्पाद नहीं है। या फिर जब बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति की और जब हम कहते हैं कि उन्हें प्रज्ञा की प्राप्ति हुई और जब उन्होंने चीजों के सही अस्तित्व को जाना, ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी एज इट इज, जैसा है वैसा ही जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहीं और से कोई एनर्जी या कोई शक्ति या कोई लाइट प्राप्त नहीं किया। उन्होंने अपने प्रयास से, अपने कठिन परिश्रमों से सत्य का रूप देखने वाले वो सम्यक संबुद्ध थे। पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस सच्चाई को जाना। मैं इसका फर्क आगे बताऊंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसको ईश्वरीय भावनाओं से या दैविक शक्तियों से या अंध अनुमानित धार्मिक भावनाओं से मैं क्यों जोड़ रहा हूं? इसकी एक स्टोरी है। एक अब्राह्मणिक रिलीजन्स जो है
क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, और कुछ हद तक भारतीय इतिहास में ये कहानी हमें समझ में आती है, जिसे आप यूट्यूब पे देख लेना अगर आपको समय मिलता है। उसको कहते हैं टावर ऑफ बैबल। टावर ऑफ बैबल की एक कहानी है। टावर ऑफ बैबल की कहानी क्या है कि टावर मतलब एक स्तंभ, एक बहुत बड़ा विशाल, जैसा कुतुब मीनार से कई गुना बड़ा विशाल, ऐसा एक टावर इंसानों ने बनाने की कोशिश की थी। और उस जो लैंड ऑफ शिनार है, शिनार नाम की एक जगह है इजराइल के पास, इराक के पास, उस एरिया में, मिडल ईस्ट के एरिया में, वहां पे उस शिनार में यह एक टावर बनाने की कोशिश की थी। और उस इंसानों ने क्या किया था कि उन्होंने ईश्वर को तो देखा नहीं था, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा करके उन्होंने वो टावर बनाने की कोशिश की। टावर ऑफ बैबल कहते हैं उसे। और वो इतना ऊंचा बनने की उसकी कामनाएं थी कि दैट वुड बिकम द गेटवे टू हेवन। वो स्वर्ग के लिए या ईश्वर के लिए द्वार बन जाएगा और हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, ऐसी इसकी धारणा है। यह बौद्ध धर्म की कहानी नहीं है। मैं हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इन जनरल बता रहा हूँ। धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। उसे गेट ऑफ गॉड कहते थे, कि उससे हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, ऐसे इंसान मानते थे। और जब यह ईश्वर को पता चला, यह गॉड को जब पता चला, तो ही बिकेम सो अपसेट। उनको उनको बहुत दुख हुआ और वो उनको गुस्सा आया कि इंसान मेरे जैसा बनने की कोशिश कैसे कर सकता है। उसने ये चेष्टा कैसे की, उसने ये जरूरत कैसे की कि वो मेरे जैसे बन जाए या मुझ तक पहुंच पाए। तो उनका जो पावर है या उसका जो एरोगेंस है वो बाहर आ गया। और गॉड बिकम सो एंग्री। वो भगवान बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कर्ज दिया मानवता को। यानी उस कहानियों के अनुसार, वो आपको बाइबल में, हिब्रू बाइबल में और सभी इन धर्मशास्त्रों में मिलती है। तो उन्होंने एक कर्स दिया, उन्होंने एक अभिशाप दिया कि पहले एडम और ईव जब थे तो उनकी एक ही लैंग्वेज थी, एक ही कल्चर था, अकॉर्डिंग टू बाइबल और कुरान और हिब्रू बाइबल और अब्राहमिक रिलीजन, उनके अनुसार। तो वो एक दूसरे को समझ पाते थे। तो उस गॉड ने क्या किया, उसने लैंग्वेज दी, भाषाएं दी, अलग अलग कल्चर दिए और अलग अलग उनकी संस्कृतियां दी और अलग अलग कम्युनिटी बनाई, सोसाइटी बनाई, ऐसा वो मानते हैं। चूंकि वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, फिर अलग अलग संस्कृतियों में पनपने लगे, वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो गॉड ने उनको कंफ्यूज कर दिया ताकि वो उन तक पहुंच ही ना पाए। कहानी का मोरल क्या है? मानवीय समाज में यह जो संभ्रमता है, ऐसा मानव जाति ही मानती है। बौद्ध या बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करने वाले या उनका अनुकरण करने वालों को छोड़कर, कि यह ईश्वरीय सत्ता है जो इंसानियत को चलाती है। और हम जो कंफ्यूज है, हम जो एक दूसरे में लड़ रहे हैं, वो ऊपर वाला कर रहा है। इसलिए वो टावर कभी बना नहीं और वो कभी बनेगा नहीं, ऐसा अभिशाप उनको मिला। वैसे इस शब्द को अगर आप देखा जाए तो हिब्रू में इसे बाबल कहते हैं, बाबल। हिब्रू में बाबल का अर्थ होता है कंफ्यूजन, समझना नहीं, कंफ्यूज हो जाना, संभ्रम में आ जाना। तो हिंदी में हम बोलते हैं ना, बबाल मचा दिया। हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं ना, ये क्या बबाल मचा रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बबाल शायद वहां से आया होगा। तो इस प्रकार की भाषा हो गई और इंसानियत में एकता नहीं रही। और उस डिसयूनिटी के कारण आप जो सफरिंग हो रही है, आपको जो दुख हो रहा है, उसके ऊपर कौन नियंत्रण करेगा? ईश्वर करेगा, कोई गॉड करेगा, और तभी आपकी मुक्ति संभव है। तो इस प्रकार से जो मानवीय जात है वो अपाइज हो गई। ये जो दृष्टिकोण है, इंसानियत ने जो माना है, इंसानियत ने जो अपनाया है, वो आज तक भी बुद्ध को अगर छोड़ दिया जाए या बुद्ध शिक्षाओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो बुद्ध ही उसके लिए मात्र एक अपवाद थे। मेरा पॉइंट समझ में शायद आया हो आप लोगों को। मैं अभी शिविर में नहीं हूं, ये शिविर में समझना है आप सब लोगों को। आप सब लोग शिविर में आइए पैंडेमिक के बाद, इसलिए आपके मुक्ति के लिए
आपकी जो निर्भरता है वह ईश्वरीय है, आपके दुख मुक्ति की जो निर्भरता है वह ईश्वरीय है, और गॉड के अलावा, ईश्वर के अलावा आपकी मुक्ति कोई और नहीं दे सकता। यही इसका समान रूप अगर हम भारतीय इतिहास में या शास्त्रों के या धर्मों के इतिहास में भारतीय कॉन्टिनेंट में अगर हम देखते हैं, तो विश्वामित्र ने भी ऐसी तपस्या की थी इंद्र को हराने के लिए, गॉड का जो रेल्म है ईश्वरीय सत्ता को हासिल करने के लिए, तो उसकी भी हार हुई थी। ये एक मिथ है, मिथक है, उसको सच्चाई मत लीजिए, उसको हिस्टोरिकल स्टोरी मत लीजिए, लेकिन हिस्टोरिकल बुक्स में या एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में हमें यह कहानी मिलती है। तो इस प्रकार से हमारी जो मुक्तता है वह ईश्वरीय बन जाती है। तो लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, कल्चर इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध ने जो प्रत्यक्ष अनुभव से जो बताया, जो वदीत किया, वदीत जो बताया, वह कंफ्यूजिंग नहीं है, वह संभ्रम में डालने वाला नहीं है, वह आपको किसी भी डिसयूनिटी की ओर नहीं ले जाता, वो आपको एक जाति से या एक वर्ण से या एक लिंग से या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को वह तोड़ता नहीं है, वह एक धर्म को दूसरे धर्म से तोड़ता नहीं है, वह जोड़ता है। अगर हम बुद्ध ने जो भाषा दी, जो जो प्रतीत्य समुत्पाद बताया, अगर हम उसे समझ सकते हैं, तो बहुत बार मैं सोचता हूं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म देकर कितने बड़े एहसान इस दुनिया के ऊपर, इस समाज के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर किए। कितनी गहरी बात बाबा साहब हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमें भूलना नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बुद्ध ने बिल्कुल उससे विपरीत बात कही। तब भी भारत वर्ष में ऐसी धारणाएं थी कि आत्मवादी या ईश्वरवादी धारणाएं हैं, वैसा ही दृष्टिकोण वैदिक पीरियड में, इवन आजीविका जो नॉन वैदिक सेक्ट था उनमें भी था, जैन लोगों में भी था। जैन संघ में अछूतों को कुछ देर के पश्चात अनुमति नहीं थी, यह हमें समझना होगा। एंड जैनिज्म वाज अ श्रामणिक रिलीजन, इट वाज नॉट अ ब्राह्मणिक रिलीजन। वो ब्राह्मणिक नहीं था, श्रमणिक था। उसके बावजूद भी वो लोग सत्यता के अंतिम पड़ाव को समझ नहीं पाए, उस प्रतीत्य समुत्पाद को। क्यों चीजें ऐसी है, सत्यता का अंततः रूप क्या है, उसका एंड क्या है, दुख मुक्ति का एंड क्या है, उसके ऊपर किसके ऊपर निर्भर रहा जाए और किस सिद्धांत को हम माने ताकि हमारी मुक्ति हो, वो ज्यादातर संप्रदाय नहीं समझ पाए। निश्चित रूप से बुद्ध के शिक्षाओं का जब अन्य धर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो वो शिक्षाओं का प्रभाव या इसके कुछ लिंक्स हमें सभी रिलीजियस टीचिंग में मिलते हैं। यह दावा करने में मुझे कोई संदेह नहीं है। इसके वो गीता में हो, वो पुराणों में हो, वो वेदांतों में हो, या फिर अन्य अब्राह्मणिक रिलीजन्स में हो, इसका जो प्रभाव है, या इस जो ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, अहिंसा जिसे कहते हैं, या कुछ तो भी ऐसी उच्च बात है जिसके ऊपर इंसानियत ने निर्भर रहना चाहिए। ऐसी कोई तो भी एक बड़ी प्राप्ति है जो स्वयं बुद्ध ने की थी। हम बुद्ध के मामले में या बुद्ध के संदर्भ में जब हम समझते हैं, तो तब हम समझ में आता है। लेकिन ऐसी कोई उच्च तत्व है, ऐसा कोई हाई रिवोल्यूशन है, ऐसी कोई उच्च उत्क्रांति है जिसके ऊपर हमें निर्भर रहना है। शायद मैं उनसे सहानुभूति व्यक्त करता हूं जो लोग ईश्वरीय सत्ता को भी मानते हैं, लेकिन उसे एक उच्च आदर्श समझकर अपने आप को उच्च बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे सहानुभूति व्यक्त करूंगा, उनसे मैं कुछ हद तक सहमत रहूंगा। लेकिन अगर आप ईश्वर ने दिया है इसलिए ऐसा करना है, इस अनैतिक इमोरल ऑर्डर को जब हम निर्माण करते हैं, हम जब भेदाभेद करते हैं जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर, या मेरा भगवान या तेरा धर्म, यह कोई भी बात बुद्ध ने नहीं की। तो जो उन्होंने बताया, ये बुद्ध ने बुद्धिज्म फाउंड नहीं किया। बुद्ध ने बुद्धिज्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने धम्म सिखाया। उन्होंने धम्म चक्र गतिमान किया। उन्होंने जो चीजों का वास्तविक रूप है,
ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसको उन्होंने बताया। जो सत्य है वह उन्होंने कहा। बुद्ध ने असत्य कोई भी बात नहीं की। और उसकी रीढ़, जो पद्म बुद्धि जी कह रहे थे, ये उसकी रीढ़ है कि वो सत्य क्या है, वो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, यह उसकी रीढ़ है। और बुद्ध ने अपना अनुभव हमारे साथ बांटा है। हमारा अनुभव उन्होंने बताया है कि किस प्रकार इस धम्म चक्र को, या इस भव चक्र को, सॉरी धम्म चक्र को नहीं, भव चक्र को, जो दुख देता है, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। जो आपने भव चक्र को अगर देखा होगा तो एक मिनट, मुझे एक सेकंड दीजिए। शायद मैं मेरा स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शायद नेक्स्ट टॉक में करूंगा। अगर भव चक्र में आप अगर देखोगे तो तीन जो प्राणी है, सांप जो द्वेष का प्रतीक है, मुर्गा जो लोभ का प्रतीक है, और सुअर जो मोह का प्रतीक है, वो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर घूम रहे हैं। वह चक्राकार मार्ग में घूम रहे हैं। तो बुद्ध ने उसे कैसे तोड़कर उससे मुक्त होने का मार्ग बुद्ध ने हमें बताया। वही प्रतीत्य समुत्पाद कहलाया, वही प्रतीत्य समुत्पाद कहलाया, वही प्रतीत्य समुत्पाद है। कि किस प्रकार हम इस चक्र को तोड़कर मार्ग हम पा सकते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है, बुद्ध ने अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया। इसमें एक 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 डीप सीक्रेट है, मैं जो बताऊंगा। निश्चित रूप से यह एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट जैसा लगता है, एक दार्शनिक तत्व जैसा लगता है कि दिस बीइंग दैट अराइजेस फ्रॉम अराइजिंग ऑफ दिस दैट अराइजेस। एक दार्शनिक जरूर है, लेकिन बुद्ध ने एक एक ऐसी अभिव्यक्ति बनाने की, या आकलन करने की, या बताने की कोशिश की, जो सभी नियमों के लिए लागू हो, जो सभी मानवों के लिए लागू हो, मानवीय नहीं प्राणियों के लिए लागू हो। आप देखोगे भाव चक्र में 6 लोक है, उन सभी लोकों के लिए लागू हो। जो मृत्यु लोक है, मनुष्य लोक है, प्रेत लोक है, असुर लोक है, देव लोक है, उन सभी रेलम ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां जहां भी अस्तित्व की इतनी भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उस सभी रेलम के लिए वह लागू हो। ऐसा एक हाईली जनरलाइज फार्मूला, एक उत्कृष्ट सर्वसामान्य तत्व क्या होगा, वह तत्व बुद्ध ने पेश करने की कोशिश की। बुद्ध हमें यह स्वयं बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्वयं इन संस्कारों को देखा, इस अविद्या को देखा, और कैसा उन्होंने इस कंडीशनिंग, यह संस्कारिकता को उन्होंने नष्ट किया, और उन्होंने एक अनकंडीशन माइंड, असंस्कारित मन की प्राप्ति की, एक संबोधि की प्राप्ति की। इसीलिए यह डिवाइन फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मानव ने, जो एक सर्वसामान्य मानव नहीं है, जो ईश्वर हो जाता है इसलिए वह ग्रेट होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस फार्मूले में ही उसका सत्य छुपा हुआ है। स्वयं ब्रह्म संपत्ति आते हैं, एक घुटना जमीन पर टेकते हैं और बुद्ध के आगे याचना करते हैं कि आपको जो प्राप्त हुआ है वो समस्त प्राणी, देव, प्रेत, सूर, असुर, मानव जाति के कल्याण के लिए आप इसे बताएं। तो इसलिए जब मैं इंसान कहता हूं तो हमारे तुम्हारे जैसा वो इंसान नहीं है। एक प्रबुद्ध मानव, बाबा साहब के बुद्ध एंड इस धम्म के लैंग्वेज में, एक प्रबुद्ध मानव, एक संबोधि प्राप्त, एक प्रज्ञा प्राप्त व्यक्ति की वह वाणी है, उनकी वह अभिव्यक्ति है, उनका वह सार है। और वो क्या है? दुख को जानना और दुख की मुक्ति देना, यही धम्म का सार है। दुख को बताना और दुख से मुक्त होना। यह बुद्ध के अपने जीवन में हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मैं अभी दूसरे मेरे पड़ाव में, प्रतीत्य समुत्पाद में, बुद्ध के जीवन का 10 मिनट है पद्मोदी? 5 minutes. Okay, you can take 10 minutes. हाँ, थैंक यू। बुद्ध के जीवन का ही मैं पड़ाव बताता हूँ। पहले जो बुद्ध के जो दृश्य थे कि उन्होंने एक
बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, और फिर उन्होंने एक डेथ या प्रेत यात्रा देखी। उससे बुद्ध जान गए कि संसार दुखमय है। और फिर उन्होंने एक भिक्षु को देखा, एक रिनांशिएट व्यक्ति को देखा, और तब उन्होंने देखा कि उसका मार्ग मेरे ही जीवन में मौजूद है। यह उसका सार है, मैं उसको इस्टेब्लिश नहीं करूंगा। दूसरा उदाहरण बुद्ध के जीवन में हमें मिलता है, वह मध्यम निकाय में हमें मिलता है। आर्य पर्यसन सुत्त को अगर अब आप पढ़ोगे, मध्यम निकाय के 26 नंबर का वह सुत्त है। बुद्ध ने देखा कि मैं स्वयं वृद्धत्व होने का, बीमार होने का, या मृत्यु का विषय हूं। मैं एक मृत्यु का विषय हूं, मैं एक बीमारी का विषय हूं, मैं एक वृद्धावस्था में जाने का विषय हूं। तो फिर मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? आई एम नो मोर एक्सेप्शन टू दिस। मैं स्वयं भी उससे अपवाद नहीं हूं। तब बुद्ध ने बताया कि तब अगर यह सब विषय है तो इस विषय के परे जाने के लिए मुझे मार्ग खोजना होगा। मैं इसके खतरे को समझता हूं, मृत्यु के खतरे को समझता हूं, बीमारी के खतरे को समझता हूं, और इस अनित्यता के स्वभाव को मैं समझता हूं। इस स्वभाव के परे जाने के लिए मुझे इन बंधनों से मुक्त होने के लिए, एक दुख रहित, क्लेश रहित मन पाने के लिए, मैंने वो जो सुप्रीम सिक्योरिटी है, जो एक अंततः जो सुख पद प्राप्त जो अवस्था है, उस अवस्था में प्राप्त करने के लिए मैंने कोशिश करनी चाहिए। वही धम्म खोज बुद्ध ने जो खोजी है उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। और एक विशेष बात है, बुद्ध ने यह कहा कि मैंने उसे खोजा, ऐसे बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ऐसे कहते हैं कि जैसे संयुक्त निकाय और दिग्घ निकाय में हमें यह उपमा मिलती है कि कोई गहरे जंगल में कोई व्यक्ति खो गया हो और अचानक उसे सुंदर शहर मिल जाता है, अचानक उसे सुंदर राजधानी मिल जाती है, अचानक उसे सुंदर कोई ऐसी जगह मिल जाती है। ऐसे ही तथागतों ने सत्य को या प्रतीत्य समुत्पाद को खोजा है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तथागतों ने खोजा है। तथागत मतलब ऐसे आए और ऐसे गए। तो मेरे पहले भी जिस सनातन या इस एंशियंट पाथ पर, इस प्राचीन मार्ग पर चलकर मेरे पहले के बुद्ध ने जो खोजा, आज मुझे वो मिल गया है। तो वहां बुद्ध की एक खूबी देखिए, वहां उनका जीनियस देखिए कि ऐसे तथागतों की शिक्षा है, उस मार्ग को मैंने खोजा है, ऐसा बुद्ध ने बोला है। ये नहीं कहा कि सिद्धार्थ गौतम ने जो शाक्यों का प्रिंस था उसने उसे खोजा है। जिस बुद्ध ने जो खोजा है वह बुद्ध ने खोजा है। जो एज ओल्ड एनलाइटन वन, मुझसे पहले भी जो बुद्धत्व प्राप्त हुए हैं, उन व्यक्तियों ने उसे खोजा है, उस मार्ग को मैंने खोजा है, उसका क्षय मैंने प्राप्त किया है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। लास्ट पॉइंट में यही बताऊंगा इसका एक विश्लेषण करते हुए कि बुद्ध के जो पहले शब्द है वो थे कि अनेक जन्मों से जैसे मैं चक्राकार मार्ग से गुजर रहा था, प्रत्यय समुत्पाद को पाकर, उसे खोजकर मैंने यह जो पुनः पुनः जो दुख देने वाला जो जन्म और मरण का जो चक्र है उसे तोड़ दिया है। आपने कई बार सुना होगा, मैंने बोधगया में कई ट्रांसलेशन किया था इसका। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग गहकारा गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। बार बार यह दुख आता है। गहकार का दिठोसी, मैंने अभी तुझे पा लिया है, तू अभी फिर से ग्रह नहीं बनाएगा। मैंने तेरे दुखदायक जन्म को तोड़ दिया है, तेरे क्षतिरों को मैंने तोड़ दिया है, तेरे तृष्णाओं को जो मुझ में उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है उसको मैंने देख लिया है और उसको मैंने तोड़ दिया है। यह बुद्ध ने कहा, और कहा कि ओपन द डोर ऑफ डेथलेसनेस, अमरत्व के द्वार खुल गए हैं। यह बुद्ध के विधान थे जब उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद को बताया। तो और 5 मिनट लूं क्या पद्मवती, फिर मेरा खत्म हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि ये फिनिश किए बगैर मैं शायद ये मॉड्यूल खत्म नहीं कर पाऊंगा जो गो अहेड। तो जब लास्ट का पॉइंट मेरा ये है, जब मैं धम्म कहता हूं तो फिर ये धम्म क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद धम्म है, जो अभी नागकितु जी ने जो उच्चारण किया वह धम्म है। इदम होती इमस्मिंग सस्ति इदम होती,
यह धम्म है। बुद्ध का धम्म क्या है ये हमें नहीं पता, वो मिस्टीरियस है, अतक्क वचरो है, उसे बयां करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब बुद्ध ने देखा, जिस धम्म के आधार पर उन्होंने उसे खोजा, वो उसकी अभिव्यक्ति प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में बुद्ध ने हमें बताई। स्वयं उनका अनुभव क्या था, उसकी अभिव्यक्ति यही थी। लेकिन स्वयं बुद्ध ने कौन सा धम्म खोजा, या किस जो इनफाइनाइट, स्वयं बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने खोजा है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, हार्ड टू सी, बहुत कठिन है उसे देखना, हार्ड टू डिस्कवर। यह मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय में और पाली के कई सूत्र में यह अभिव्यक्ति आती है। यह बहुत सूक्ष्म है, सबलाइम है। सबलाइम मतलब दहला देने वाला है, आपको हिला देने वाला है। ओनली वाइस कैन एक्सपीरियंस इट, केवल जो संबोधि प्राप्त व्यक्ति है वही उसे अनुभव कर सकते हैं। हार्ड फॉर जनरेशन टू सी, कई पीढ़ियों को इसे खोजना और देखना मुश्किल है। यह प्रतीत्य समुत्पाद है, और वह अभिव्यक्ति करने की कोशिश एक फार्मूले में हमें समझाने के लिए बुद्ध ने की। लेकिन धम्म एक उनके स्तर पर, क्योंकि तब बुद्ध ने धम्म तो सिखाया नहीं था, सारनाथ वो पहुंचे नहीं थे, प्रतीत्य समुत्पाद की प्राप्ति उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के तले हुई थी। 7 सप्ताह उन्होंने उस बोधि वृक्ष के तले बिताए या उस कैंपस में बिताए, और जो तपस्सु और भल्लुक, ये जो 2 व्यापारी उन्हें मिलके गए थे, तब तक धम्म को बुद्ध ने पढ़ाया ही नहीं था। उस धम्म को स्वयं बुद्ध ने अनुभव किया था, उसकी अभिव्यक्ति करना बहुत मुश्किल है। वो लोकोत्तर है, अलौकिक है, अतक्क वचरो है, एक दहला देने वाला है, सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप करवाने देने वाला है, जो हम लोगों को नहीं है, जो मुझे नहीं है। मैं प्रतीत्य समुत्पाद को पढ़ा हूं, उसे समझने की कोशिश किया, उसका साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे नहीं हुआ है। उस प्रत्यक्ष अनुभव से बुद्ध ने हमें समझाने के लिए यह फॉर्मूला दिया है, उसको समझाने की हमें एक 4 वाक्यों में कोशिश की है, और वही 4 वाक्य उन्होंने उदानों में, सारनाथ के पहले आर्य सत्यों में उन्होंने बताई है। वो रहस्य क्या है, उस सत्य की खूबसूरती क्या है, वो कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, और वह फार्मूला क्या है। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ आप अगले प्रवचन तक। नमो बुद्धाय, जय भीम।